कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की वायनाड में अपने भाई राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करने के मंसूबे पर पानी फिरता दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो प्रियंका समर्थकों के साथ कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक वही करता धरता रहे हैं। प्रियंका परिणामों से खुश नहीं होगी और वह जीत के बाद केरल में सीधा दखल रखेगी। इस चुनाव परिणाम का 2026 के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। प्रचार के मामले में तो प्रियंका ने अपने भाई को काफी पीछे छोड़ दिया था। लगातार रैली, रोड शो, नुक्कड़ सभाएं, पत्राचार, मतलब 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने से लेकर प्रचार बंद होने तक प्रियंका ने वायनाड पर ही पूरा फोकस रखा। चुनाव वाले राज्यों में प्रचार तो दूर, पार्टी को जिताने की कोई अपील भी नहीं की। 13 नवंबर को वायनाड वोट पड़ने के बाद जरूर महाराष्ट्र का दौरा किया। प्रियंका की बड़ी जीत के लिए कांग्रेस के सभी पावर सेंटरों ने वायनाड में प्रचार भी किया। उनके बड़े भाई और पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने 2 रोड शो और जन सभाओं को संबोधित कर अपनी बहन को जिताने की अपील की। राहुल वहां पर 4 दिन गए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी दौरा कर वोट कर देने की अपील की। वेणुगोपाल तो गांधी परिवार के साथ हर फोटो में दिखे। वोट दिलवा पाएंगे कहना मुश्किल है। प्रियंका की मां सोनिया गांधी, प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटा रेहान भी वायनाड पहुंचे। राहुल ने अपने भांजे रेहान के साथ अपने एक्स में पोस्ट कर एक मैसेज भी दिया। इतना सब होने के बाद भी वायनाड से मतदान के बाद जो रिपोर्ट आ रही है वह प्रियंका और कांग्रेस के हिसाब से ठीक नहीं है। चुनाव जीतने को लेकर तो कोई आशंका नहीं है, लेकिन जीत का नया रिकॉर्ड भी नहीं बनता दिख रहा। हो सकता है जीत का अंतर काफी कम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो केरल की राजनीति पर असर पड़ेगा। पिछला विधानसभा का चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक सीट जीतने में सफल रही। प्रदेश में बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, जो कहीं न कहीं होने वाले विधानसभा चुनाव में असर डालेगा। यही वाम दलों की भी चिंता है, क्योंकि बीजेपी का असर वोट हिंदू है और बीजेपी उसी को टारगेट भी कर रही है। वायनाड संसदीय सीट के तहत आने वाले कोझिकोड जैसे जिले में बीजेपी ने अपना जनाधार बनाया भी है। संघ सालों से केरल को फोकस किए हुए है। अगर बीजेपी ने हिंदू वोटरों को साधा तो बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन पहले से है। इसके साथ दूसरे मुस्लिम संगठन भी अपने हिसाब से फैसले करते हैं। वामदल अब इस कोशिश में जुट गए हैं कि किसी तरह हिंदू वोटरों को साधा जाए। प्रियंका के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वायनाड में मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट आई है। साफ है कि प्रियंका गांधी की जीत का अंतर इस बार मामूली हो सकता है। प्रियंका के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनकी कोशिश यही थी कि बड़ी जीत हासिल कर वे लोकसभा में प्रवेश करें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और कोई मंथन करे ना करे, प्रियंका जरूर मंथन करेंगी। उनके निशाने पर केरल के ही रहने वाले संगठन महासचिव वेणुगोपाल आ सकते हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर की राजनीति भी गरमा सकती है, क्योंकि इस चुनाव के बाद केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों की राजनीति शुरू हो गई है। अभी तक वेणुगोपाल ही प्रभावशाली थे, क्योंकि वे राहुल के सबसे करीबी माने जाते हैं। अब प्रियंका के वहां से सांसद बनने के बाद केरल की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमेगी। वेणुगोपाल विरोधी सीधे उनके साथ जुड़ेंगे। मतलब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में तो ठीक ठाक खींचतान शुरू होगी, जिसका असर केरल चुनाव पर भी पड़ सकता है। वामदलों के साथ कांग्रेस के संबंधों में टकराव बढ़ेगा, क्योंकि वामदलों के पास अब एकमात्र केरल ही बचा हुआ है, जिसे वह खोना नहीं चाहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।